हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ इज 24/7 पर। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और देखेंगे कि कितना हमने सर्वनाम को पिछले क्लास में समझा है और इससे आपकी सर्वनाम की जो ये टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि सर्वनाम से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने क्या बताया था, ऐसी चीज जो निश्चित है, जो फिक्स है, वो क्या होती है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन में क्या है, कौन, कुछ, यह, क्या। यानी निश्चित यहाँ पे कौन क्या है, कौन से आपको क्या लग रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक, यानी आपको फिक्स नहीं है कि क्या है। और क्या भी क्या है, प्रश्न है। यहाँ पे जो यह दिया है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये होगा आपका आंसर सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के साइड पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हमने क्या पढ़ा था, जो कि फिक्स है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो कि फिक्स नहीं है, जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ कितनी है, आप गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई, वह, जो, कौन। वह क्या है, ये फिक्स है, यानी निश्चयवाचक। जो सो किस में आता था, संबंधवाचक में। और कौन क्या है, यानी प्रश्न किया जा रहा है। यानी ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कोई। यानी कोई से क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, नहीं पता है कि कौन है ना, क्या है। यानी कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में सर्वनामों की संख्या क्या है। यानी हिंदी में कितने सर्वनाम है। सर्वनामों का भेद हमने पढ़ा था कि वो 6 तरह के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन हिंदी में सर्वनाम कितने तरह के होते हैं, कुल 11 तरह के। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। अब 11 सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब क्या है, इन सबको आप मिलाओगे तो टोटल 11 होते हैं। यानी हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य क्या है। आपको इस चारों वाक्यों में बताना है कि इसमें से निजवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में प्रयोग किया गया है। अपना काम आप करो, यह मेरी घड़ी है, वह दौड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर आपको लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए ही में आपको पता चल रहा है कि अपना काम, अपने आप, खुद, ये सब किस में प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम में। यानी निज यानी क्या होता है, खुद का, पर्सनल। तो अपना काम आप करो का मतलब ही हो गया निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, यानी कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कुछ का मतलब क्या होता है, जो कि फिक्स नहीं है ना। फिक्स नहीं है यानी अनिश्चित है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
इसमें कौन सा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम? इसमें क्या है? कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है मुझे सर्वनाम है। मुझे का मतलब क्या होता है? मैं, तुम, ये सब हमने पढ़ा था ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने पढ़े थे। क्या होता है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ये हमने पढ़ा था ना। तो इसमें मैं का यूज, मैं और मेरा, ये किस में पढ़ते थे हम लोग? उत्तम पुरुष में। और तुम, तुम्हारा किस में पढ़ते थे? मध्य पुरुष में। और वह, उसे किस में पढ़ते थे? अन्य पुरुष में। तो यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी मैं किसके लिए लिया जाता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी उत्तम पुरुष। आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? यह यानी आसपास में ही है, और उसको दिखाकर हम लोग क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि यह घोड़ा अच्छा है, वह लड़की अच्छी है। यानी यहाँ पे हमें आसपास में वो दिख रही है चीज जो कि फिक्स है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम लोग बता के उसकी बातें कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? सर्वनाम होता है। और सर्वनाम ये, तो इसमें यह क्या है? सर्वनाम है। यानी यह, वह, तुम, क्या, कोई, ये सब क्या है? सर्वनाम होता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है? यानी यहाँ पे बताना है कि इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो और सो, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, संबंध स्थापित। तो ये क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम वहां पे जुड़ता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है संबंधवाचक, जो, सो, जैसा, वैसा, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना, ये सब सब तो वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल वह विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। कल सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, विद्यालय सर्वनाम है, या जाएगा सर्वनाम है। तो वह जो है ये क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और इसमें से वह कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। निम्न में से संबंधवाचक, ये जो कि दो वाक्यों को जोड़ता है और उन दोनों को जोड़ के संबंध बताता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो वह जो है वो नहीं होगा। कोई किस में आता है? अनिश्चयवाचक में। यह किस में आता है? निश्चयवाचक में। वह भी निश्चयवाचक में। लेकिन जो, सो हमने अभी आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, पिछले क्वेश्चन में, कि जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसा चाहो चाहो वैसा पाओ। यानी जैसा चाहो, यहाँ पर भी आपको क्या लग रहा है? आप देखने से लग रहा है ना कि ये जो जैसा दिया है और ये वैसा दिया है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, निम्न में से सर्वनाम है। निम्न में से आपको सर्वनाम, ये चार क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं, और आपको बताना है कि सर्वनाम क्या है। राम क्या है? किसी का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संज्ञा। जाना क्या होता है? ये आपको आगे पढ़ाएंगे। ये क्या होता है? क्रिया होता है। घर क्या है? घर भी क्या है? एक नाम है, तो घर भी क्या होगा? संज्ञा होगा। लेकिन क्या क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर प्रश्न किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
कुछ काम करो, है ना, कुछ काम करो वाक्य में संबंधित सर्वनाम है। यानी कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ काम करो, यानी काम क्या है ना, काम का आपका फिक्स नहीं है कि कितना काम करना है ना, तो आप क्या काम करना है, तो बस कुछ काम करो। तो कुछ से क्या मत समझ में आ रहा है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से निजवाचक सर्वनाम बताना है, खुद, कौन, हम, उसे। अब क्या होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या प्रयोग करते थे, अपने, आप, खुद, ये सब का प्रयोग करते थे। जो अपने लिए यूज होता है वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर आपको किस शब्द से देख के पता चल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम है, तो खुद। खुद का मतलब ही होता है अपने, अपने, ठीक है ना, अपने आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आपके यहाँ कोई आया है, आपके यहाँ कोई आया है, इस वाक्य में अनिश्चितवाचक सर्वनाम चुनिए। यानी आपके यहाँ कोई आया है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा होगा। अनिश्चय का मतलब क्या होता है कि फिक्स नहीं है कुछ, ये कोई, यानी कोई कुछ क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य क्या है। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम से कौन संबंध रखता है, यह मेरा घर है, यह किसका घर है, वह घर जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें आपको किस वाक्य में लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है या प्रश्न किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से देखिए, यह किसका घर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये घर किसका है, नहीं पता है, तो क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह किसका घर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अब हमने पढ़ा था ना, अपने आप को क्या बोलते हैं, खुद। और अपने आप किसमें यूज किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम में। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कल क्या होगा यह कौन जानता है ना। वाक्यों में प्रयुक्त कौन सा सर्वनाम है, यानी कल क्या होगा कौन जानता है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, यानी कौन और क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और कौन और क्या क्या है, कौन का यूज, क्या का यूज क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। अब इस आपको बताना है कि चारों वाक्यों में किसमें सर्वनाम का यूज किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए है, वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई वर्ड क्या है, कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है और यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो जीता वही सिकंदर में प्रयुक्त जो सर्वनाम है, जो सो हमने बताया था ना कि जो शब्द, जो सो, जैसा वैसा किसका, किस सर्वनाम का ये उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का। यानी जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे साथ कोई है ना, तुम्हारे साथ कोई है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। नहीं, तुम्हारे साथ कोई है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी पुरुष और प्रश्न दोनों है। और ऑप्शन डी प्रश्न और पुरुष दोनों है। तो प्रश्न, और यहाँ पर देखिए तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा किस में होता है, पुरुषवाचक में यूज होता है। और कोई किस में होता है, प्रश्न में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आप देखिए, आप कैसे समझिएगा, आप एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को।
तुम्हारे किस में यूज कर, तुम तुम्हारा किस में यूज करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद में पूछते हैं, जो कि मध्यम पुरुष में आता है, जो कि जो सुनने वाला होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो ये जो हो गया तुम्हारा हो गया पुरुषवाचक, और कोई क्या हो गया, प्रश्न किया जा रहा है यानी प्रश्नवाचक। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वहाँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह से ही आप समझ जाओगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें गलत तरीके से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, या वो वाक्य ही गलत है, यानी वाक्य अशुद्धि को आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पे मैं दिल्ली जा सकता हूँ। अच्छा देखिए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये आपको सही सुनने से ही सही लग रहा है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी आपको सुनने से, यहाँ पे कोई अशुद्धि नहीं लग रही है। आपके आग्रह पे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी अशुद्धि नहीं लग रही है। आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से पढ़ो, मैं तेरे को आप किसी भी वर्ड में जल्दी यूज करते हो क्या, नहीं करते हो ना। तेरे को कोई सर्वनाम ही नहीं है ना, तेरे को नहीं है, मैं तुम्हें या मैं आपको का यूज करते हैं, एक घड़ी दूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा या मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ये शुद्ध वाक्य हो गया, यानी तेरे को कोई वाक्य नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो ये तेरे को दिया है ये गलत है। तेरे को का यूज नहीं करते हैं किसी भी वाक्य में, ये वाक्य शुद्धि है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ 25 क्वेश्चन जो कि सर्वनाम से रिलेटेड थे, और इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको क्या हो गया कि सर्वनाम का जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।